404 404 एरर आ गया है आपका जब नाम लेते हैं तो इसका मतलब है आप गायब हो गया वहाँ से, सर्वर नॉट रहा है कि नहीं। वीपीएन यूज़ कीजिए। समझ में आ रहा है तो समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं। हाउ वीपीएन यूज़ छोड़ो ना यार। हाउ डज अ कंप्यूटर वायरस स्प्रेड एंड इन्फेक्ट सिस्टम्स। सब तरीके से वायरस कैसे आ सकता है, हमेशा हर तरीके से। ये मैंने उससे सीखा है, ज्ञान सागर वाला यूट्यूब चैनल से। अगर ऑल ऑफ दीज लिखा हुआ है और हम लोग का पेपर है तो ऑल ऑफ दीज ही होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में डिफरेंस क्या है। हार्डवेयर हार्ड होता है, सॉफ्टवेयर सॉफ्ट होता है। हार्डवेयर को टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते। हार्डवेयर फिजिकल है, सॉफ्टवेयर क्या है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, इसको टच नहीं कर सकते। बात सही है, सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते, सही होना चाहिए। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सेम होता तो अलग अलग नाम क्यों होता है। हार्डवेयर इज एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर इज फिजिकल, उल्टा। सॉफ्टवेयर फिजिकल कैसे होगा, फिजिकल मतलब हाँ, फिजिकल मतलब जो छू सकते हो, नहीं छू सकते हो सॉफ्टवेयर को, नहीं छू सकते हो सर। सॉफ्टवेयर मतलब होता है जैसे कि ऐप, ऐप एक सॉफ्टवेयर है क्योंकि तुम ऐप को नहीं छू सकते। स्क्रीन टच होता है, तो स्क्रीन टच जो टच स्क्रीन होता है वो एक हार्डवेयर है क्योंकि उसको छू सकते हो, ठीक है नहीं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, आई थिंक इससे क्लियर एक्सप्लेनेशन कोई नहीं क्लियर करेगा तुमको। एल्गोरिदम मतलब क्या होता है। एल्गोरिदम मतलब होता है एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। क्या होता है ये आप रट सकते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस मतलब इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन मतलब किसी काम करने की विधि को एल्गोरिदम कहता है कि इस एल्गोरिदम से काम कीजिए, है कि नहीं। तो लिखा होगा टाइप ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू परफॉर्म अ टास्क। स्टेप दिया है, किसी काम को करने का स्टेप को एल्गोरिथम कहते हैं। अगर कोई तुमको बिल्कुल डिट्टो बता रहा है कि कैसे कैसे करना है तो वो तुमको एल्गोरिथम दे रहा है काम करने का। आजकल के कंप्यूटर्स एल्गोरिथम को यूज़ नहीं करते हैं। आजकल के बोल रहा था मैं कि आजकल के सिस्टम्स कंप्यूटर को यूज़, आजकल के कंप्यूटर्स एल्गोरिथम को यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि उन लोग में एआई है। एआई भी एल्गोरिथम में चलता है लेकिन एआई का न्यूरल नेटवर्क किस एल्गोरिथम से चलता है वो क्लियर नहीं है। जैसे कि वो लोग कैसे डेटा स्टोर करते हैं वो नहीं पता है। हम लोग ये बना सकते हैं कि एआई बना के, हम लोग एआई बना सकते हैं लेकिन वो कैसे डेटा मैनिपुलेट कर रहा है वो हम लोग नहीं पता कर पाए आज तक। वो कर लेते तो हम लोग स्ट्रॉन्ग एआई बना सकते थे। थोड़ा हम यहाँ आते हैं एआई के बारे में, लोग आ गया एल्गोरिथम के बाद डायरेक्ट एआई। एवरीथिंग फ्लो में हो रहा है सब चीज़, ठीक है। कैसे चल रहा है, फ्लो में। वैसे ही आपको भी पेपर बनाना है फ्लो में, बिल्कुल हार्ड टेस्ट नहीं लेना है, सोच के रखना है कि क्वेश्चन आसान है, आसान होगा। एआई का क्या काम है, एआई का काम है मिमिक करना ह्यूमन इंटेलिजेंस को। मिमिक मतलब मिमिक लिखा हुआ है मानव बुद्धि की नकल करना, नकल नकल करना। एआई जो होता है वो हम लोग की तरह नकल करती है, क्या करती है, नकल, मिमिक करती है हम लोग को, ठीक है, बंदर की तरह। हम लोग के लिए जो बंदर है वो हम लोग के लिए एक एआई है, लेकिन एआई डेटा से बनी है तो कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट बंदर है। जैसे कि बंदर नेचर में बहुत अच्छे तरीके से रह सकता है, वैसे एआई कंप्यूटर में बहुत अच्छे तरीके से रह सकती है, ठीक है। तो वो क्योंकि हम लोग का नकल कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए। यहाँ आते हैं, व्हाट इज लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। अच्छा ये क्वेश्चन एक और पहले भी आया है कि नहीं, लोकल एरिया नेटवर्क में क्वेश्चन आया है, मैंने भी देखा था, मुझे याद नहीं कहाँ आया है, तो कहाँ है लैन, ये रहा लैन पे, यहाँ पे भी क्वेश्चन आया है और अभी हम वहाँ पे हैं, वहाँ पे भी क्वेश्चन आया है। मैंने बताया कि लैन का मतलब ये होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है लोकल, लोकल में यूज़ होता है, कौन यूज़ करते हैं, ये सब इंडस्ट्रीज, ये सब कॉर्पोरेट। जैसे कि कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का, जैसे कोई कॉलिंग सेंटर है जो आपको बार बार कॉल करती है, हेलो सर सब्सक्रिप्शन ले लीजिए इसका, वो लोकल एरिया नेटवर्क बनाती है अपने ही, क्या बोलते हैं, बिल्डिंग, एक बिल्डिंग में लोकल एरिया नेटवर्क होता है, लिमिटेड एरिया में, लिमिटेड एरिया में। पूरा वाइड नेटवर्क नहीं है, बहुत लंबा ग्लोबल कवरेज नहीं है, लिमिटेड एरिया में नेटवर्क है, उसको लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। यहाँ आते हैं डीएनएस। डीएनएस का फुल फॉर्म करना है, डोमेन नेम्स रेजोल्यूशन। अच्छा ये टोटल देख लो, ये एलिमिनेशन मेथड से चल जाएगा। डीएनएस का क्या चाहिए, व्हाट इज द रोल ऑफ डीएनएस। डेटा स्टोरेज बिल्कुल नहीं, नेटवर्क सिक्योरिटी नहीं, इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं, डोमेन नेम रेजोल्यूशन है। ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है क्योंकि अगेन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एलिमेंट्री पेपर है। कैसा पेपर है, एलिमेंट्री। तो क्वेश्चन कैसे आएंगे, एलिमेंट्री। और ये तुमको लग रहा है कि क्वेश्चन हार्ड है, लेकिन ये याद रखो कि पेपर का नाम ही एलिमेंट्री है, तो मतलब क्वेश्चन भी एलिमेंट्री है। ऐसा नहीं कि सीजीएल और एसएससी का पेपर है, ना, कॉमन लॉजिक लगाओ बंदा लगा, ठीक है। यहाँ आते हैं, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स यूजर इंटरफेस फॉर इंटरैक्टिंग विद कंप्यूटर। अगेन हम लोग बात कर रहे थे इसी चीज़ का, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का बात हम लोग कर रहे थे। क्या काम है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ओएस का काम, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का काम, इसका काम है ये कंप्यूटर और इंसान के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है। मान लो एक इंसान कमांड दिया, वो कमांड जैसे कि है कैमरा खोलो, ये कैमरा खोलेगा, और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कैमरा खोलेगा। ये जिसने कमांड दिया है वो तुमने कैमरा को खोला है, कैमरा वाले ऐप, वो भी कमांड हम मानते हैं कि ह्यूमन ही कमांड दे रहा है। जो कमांड ये कर रहा है ये ओएस का काम है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, लिटरली द सेम थिंग, सेम होता है। यहाँ आते हैं HTTP और HTTPS। बहुत हार्ड लग रहा है ना, देख लो सब में से क्या लगा हुआ है, सब में से क्या लगा हुआ है, इसका मतलब से क्या होना ही है, हो रहा है राइट।
ये लॉजिक क्लियर है ना? अगर सब में सिक्योर लगा तो सिक्योर तो होना ही है ऑप्शन में, क्या नहीं होना है ऑप्शन में? अगर HTTP है और HTTP है, इसका मतलब दोनों का फुल फॉर्म सेम होना चाहिए। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सेम है, इसका मतलब ये आंसर होना चाहिए, लेकिन रुक जाता है। हाई ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाई ट्रांसफर परफॉर्मेंस, हाई ट्रांसफर परफॉर्मेंस, हाई ट्रांसफर परफॉर्मेंस, इसमें भी सेम है, तो ये भी आंसर होना चाहिए। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर परफॉर्मेंस, ये तो गलत अलग अलग है, तो ये नहीं होना चाहिए। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर परफॉर्मेंस, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये अलग अलग है, तो ये नहीं होना चाहिए। अब इन दोनों में क्वेश्चन है कि कौन सा होना चाहिए। हमेशा याद रखो कंप्यूटर में लास्ट के टीपी ट्रांसफर प्रोटोकॉल ही होते हैं, SMTP हम लोग पढ़ रहे थे, है ना? मैसेजिंग ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एस का फुल फॉर्म रुको देख लेने दो मेरे को, याद नहीं आ रहा है। SMTP का फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसको रट लो यार, ट्रांसफर प्रोटोकॉल रटना क्या है तो पता होना चाहिए। इसका मतलब हमेशा टीपी का मतलब होता है ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दिख नहीं रहा होगा। टीपी मतलब होता है ट्रांसफर प्रोटोकॉल कंप्यूटर में, तो अगर ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा तो कहाँ कहाँ ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा, इसमें आंसर होगा ये। लॉजिक लॉजिक, नेवर कोई भी टेंशन नहीं लेना है, बस बनाना है लॉजिक से। अब यहाँ आते हैं इन डेटाबेस टर्मिनोलॉजी, एसक्यूएल का, एसक्यूएल का फुल फॉर्म याद करना पड़ेगा सर, एचटीएमएल का फुल फॉर्म याद करना पड़ेगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एचटीएमएल का फुल फॉर्म याद करना पड़ेगा, एचटीएमएल का फुल फॉर्म याद करना पड़ेगा, इसका भी याद करना पड़ेगा। एसक्यूएल का क्या होता है, एसक्यूएल का फुल फॉर्म स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, याद करो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। देखो एक दो बार याद करना होगा, वो पास एग्जाम जाने से पहले, बाकी हो जाएगा। फुल फॉर्म आ रहे हैं और कुछ नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है कि विंडोज़ का ये दबाओ वो दबाओ बटन दबाओ ये दबाओ, पहले आते थे बहुत हार्ड लगते थे। की शॉर्ट फॉर्म्स आ रहे हैं कि की शॉर्टकट्स क्या होते हैं देख लेना, याद रखो। सी मतलब होता है कॉपी, एक्स मतलब कट, वी मतलब पेस्ट, पी मतलब प्रिंट, एस मतलब सेव, बस ओके। यहाँ व्हाट इज द पर्पस ऑफ राउटर, राउटर का काम होता है किसी चीज़ को राउट कराना, राउट मतलब इस राउट में जाना है या उस राउट में जाना है, मल्टीपल नेटवर्क को कनेक्ट कराना, अपना रूट चेक करता है, रूटर बोलोगे राउटर बोलोगे, राउटर राउटर राउट बताता है कौन से राउट से लेके जाना है, तो कौन से राउट को लेके जाना है मतलब वो बहुत सारे नेटवर्क को एक जगह जोड़ता है, नेटवर्क सबका कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क, नेटवर्क का राउट चेक करता है, ठीक है। राउटर होता है राउटर, राउटर कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है राउटर यार, ये ऐसा दो ठीक हो गया, चार हो गया, डॉट 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 वाईफाई की तरह दिखता है राउटर। व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉमनली यूज्ड फॉर गेमिंग डेवलपमेंट, गेमर्स सी प्लस प्लस यूज़ करते हैं, हम लोग पाइथन यूज़ करते हैं, हम लोग के लिए आसान है, जावा हम लोग यूज़ कर सकते हैं, रूबी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गेमर्स सी प्लस प्लस यूज़ करते हैं क्योंकि उन लोगों को टाइपिंग का शौक है, बहुत ज़्यादा टाइप करना होता है इसमें। व्हाट इज़ द रोल ऑफ कंपाइलर इन अ प्रोग्रामिंग, कंपाइलर का काम क्या होता है, कंपाइल करना, कंपाइल मतलब हिंदी में भी कंपाइलर है लिख देता है ना, इसलिए दिक्कत हो जाता है। कंपाइल मतलब क्या होता है, कंपाइल मतलब किसी भी चीज़ को बनाना, कंपाइल करना मतलब जैसे एक जगह आटा रखा है, एक जगह गेहूँ रखा है, एक जगह चावल रखा है, तो कंपाइल करोगे तो थोड़ा सा आटा लोगे, थोड़ा सा गेहूँ लोगे, थोड़ा सा चावल लोगे, पता नहीं क्या बनाओगे, दलिया दलिया बना सकते हो, यस दलिया कंपाइल करना, ठीक है। ट्रांसलेट सोर्स कोड इनटू मशीन कोड, ट्रांसलेट करता है कंपाइलर, ट्रांसलेट करता है बहुत सारी चीज़ें कभी ये हो गया ये हो गया वो हो गया, ट्रांसलेट कंप्यूटर को बताता है कि बनना क्या है, ठीक है। यहाँ व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग एंड कंपाइल मतलब होता है ये, कंपाइलर का काम होता है ट्रांसलेट करना, ठीक है। व्हाट इज द क्लाउड कंप्यूटिंग एंड हाउ डज इट वर्क, क्लाउड कंप्यूटिंग इसका मतलब है कि आपका जो कंप्यूटिंग का काम है, कंप्यूटर मतलब कंप्यूटिंग मतलब कैलकुलेट करना, जो भी कंप्यूटिंग का काम है वो क्लाउड में होगा, क्लाउड मतलब नेटवर्क में होगा, नेटवर्क मतलब किसी और जगह पे होगा, बहुत बड़ा सर्वर का होगा, अमेजोन का हो गया, अमेजोन का सबसे फेमस है, उसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे रहेंगे और वो आपका कंप्यूटर का काम करेंगे, आपका जो खुद का मोबाइल है वो काम नहीं करेगा ये वाला। जैसे कि कभी देखा होगा तुमने यूट्यूब का वीडियो, अगर देखा होगा तो जो भी यूट्यूब का वीडियो है वो यूट्यूब का वीडियो कौन रखता है, ये रखता है, यूट्यूब का वीडियो का रेजोल्यूशन कौन रखता है, ये रखता है, कंप्यूटिंग कौन कर रहा है यूट्यूब रेजोल्यूशन, यूट्यूब के वीडियो का ये कर रहा है, ये कौन रहा है, तो इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग यूजिंग शेयर्ड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज हम लोग यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, क्योंकि गूगल का जो सर्वर है उसमें हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि कभी अगर गूगल ड्राइव यूज़ की हो तो उसमें गूगल के सर्वर पे सेव रहता है, गूगल फोटोज़ यूज़ की तो उसमें गूगल के सर्वर पे सेव होता है, तो उसके सर्वर पे सेव है लेकिन तुम यूज़ कर रहे हो, जैसे कि चैट जीपीटी वो किसी और के सर्वर पे सेव है लेकिन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ऐसा तो पूरा का पूरा चैट जीपीटी ही हम लोग के मोबाइल में आ जा रहा है, नहीं है, क्लाउड कंप्यूटिंग। व्हाट आर मेन कंपोनेंट्स ऑफ GPU, graphics processing unit, हाउ कैन आई टेल यू राइट, जीपीयू क्या होता है, जीपीयू एक तरह का क्या बोलते बेसिकली एक बोर्ड रहता है जो कि गेमिंग में मदद करता है, किसमें गेमिंग में, जो कि गेमिंग में मदद करता है, गेम में मदद करता है किसमें, रेजोल्यूशन के लिए। कभी देखो कि कोई कोई गेम होता है जो कि मस्त दिखता है,
जीपीयू की मदद से। तुम्हारे फ़ोन में खराब दिखेगा, लेकिन अगर किसी के मस्त वाले कंप्यूटर में लग जाओगे मस्त दिखेगा। क्यों? क्योंकि उनका जीपीयू अच्छा है। जीपीयू क्या करता है, बहुत सारे कैलकुलेशंस को एक साथ करता है, बहुत सारे कैलकुलेशंस को एक साथ करता है। किसकी मदद से? उसके पास बहुत सारे कोर होते हैं, उसके पास बहुत सारी मेमोरी होती है, और उसके पास बहुत सारे मेमोरी के बस होते हैं। बस मतलब लाइन, जो कि तुम्हारे डेटा को ले जा सकता है, बस। क्योंकि उसके पास बहुत सारे कोर हैं जो कि यहाँ बैठे रहेंगे, और बहुत सारी मेमोरी है जो कि यहाँ पे बैठी रहेगी, तो बहुत सारा कैलकुलेशन एक साथ कर सकता है, ठीक है। और रिपीटेटिव कैलकुलेशन करता है। रिपीटेटिव मतलब जो कैलकुलेशन बार बार करना पड़े वो कैलकुलेशन करता है जीपीयू। गेम अच्छा दिखता है इससे। जैसे कि अगर तुमको एक ऐसा गेम है जिसमें हर एक लाइट को चेक करना है, तो हर एक लाइट को जीपीयू चेक करेगा कि अच्छा, अगर लाइट यहाँ से बाउंस कर रही है तो उसमें से बाउंस करके आएगी तो क्या सीन दिखेगी, वो जीपीयू कैलकुलेट करता है। तुम्हारा सीपीयू ये काम नहीं करेगा। सीपीयू क्योंकि बहुत मतलब, जो जीपीयू है वो एक ऐसा यूनिट है जो कि रेपिटेटिव कैलकुलेशन करेगा, जो बार बार एक ही चीज़ कर सकता है, लेकिन सीपीयू अलग अलग चीज़ें कर सकती है, ठीक है। जीपीयू के पास कोर है, मेमोरी है, और मेमोरी बस है। इसकी वजह से वो बहुत सारा काम एक साथ कर सकता है। सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक इंस्क्रिप्शन में अंतर क्या है? सिमेट्रिक मतलब क्या होता है? सिमेट्रिक मतलब ताजमहल, जो कि ऐसे ऐसे काटोगे बीच में से तो इस तरफ वाला भी सुंदर दिखेगा, इस तरफ वाला भी सुंदर दिखेगा, मतलब सेम सेम दिखेगा। एसिमेट्रिक मतलब मेरा चेहरा, अगर तुम बीच में से काटोगे तो इस तरफ वाला टेढ़ा दिखेगा, इस तरफ वाला और टेढ़ा दिखेगा, राइट। एसिमेट्रिक। बात इसमें क्या है कि एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक इंस्क्रिप्शन में अंतर क्या है? अंतर है कि सिमेट्रिक यूजेस वन की, एसिमेट्रिक यूजेस अ पेयर ऑफ की। सिमेट्रिक में एक यूज हो रहा है, मतलब सेम है। एसिमेट्रिक में दो यूज हो रहा है, दो नहीं, दो से ज़्यादा भी यूज हो सकता है। पेयर ऑफ कीज यूज हो रहा है, मतलब ये एसिमेट्रिक है। की का काम क्या होता है मैं बता देता हूँ। मान लो की क्या होती है, तुम एक मैसेज भेजें, तुम्हें ये मैसेज रिसीव कर रहा है व्हाट्सएप पर, ठीक है। तो व्हाट्सएप क्या करेगा, मैसेज जाने से पहले जब से क्या बोलते हैं, पहले इसे कनेक्शन लगाएगा। इस कनेक्शन में इसको ये बोलेगा कि जो भी मैं मैसेज भेजूंगा उसमें एक क्वेश्चन बना रहेगा, उस क्वेश्चन का आंसर की ये है, और ये भी वही करेगा। ये भी बोलेगा कि ये जो भी मैं क्वेश्चन तुमको, जो भी मैं मैसेज तुमको बोल रहा हूँ वो एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में रहेगा और उसका आंसर ये है। तो अब जब भी तुम एक मैसेज भेजोगे तो व्हाट्सएप क्या करेगा, पहले उस मैसेज के साथ एक क्वेश्चन भेजेगा जो कि इसके पास सिर्फ उसका आंसर है, तो ये इसका आंसर हो सकता है। बाकी कोई इसको बीच में अगर क्वेश्चन को मैसेज को चेक करेगा, कोशिश करेगा, उसको ये क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। ये बेसिकली की का काम है। की ये सिमेट्रिक की मतलब दोनों एक ही जैसा की यूज कर रहे हैं, एसिमेट्रिक की मतलब दोनों अलग अलग की यूज कर रहे हैं, बस। और क्या, बेसिकली अगर नेटवर्क को बीच में से काटोगे तो ताजमहल वाला खेल हो गया, ठीक है। यहाँ आता है फिर से अगला अगला क्वेश्चन क्या है। हाउ डज अ कंप्यूटर फाइल सिस्टम वर्क? कंप्यूटर फाइल सिस्टम, कंप्यूटर का जो फाइल, तुम्हारे फोन में भी फोल्डर होता है, फोल्डर का काम क्या है? कोई भी फाइल को रखो, वो अच्छे से उसकी मेमोरी में बैठा के रखो। फोल्डर का काम है कि फोल्ड करके सब जगह रख दे। फोल्डर फाइल का काम क्या है? फाइल बना के सब जगह रख दे। हाँ, तो ऑर्गेनाइज करता है वो, स्टोर करता है वो, ठीक है। तो अपने फाइल की मदद से क्या करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो अपने डेटा को। अपने घर में तुम्हारा मान लो आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड अपना वाला एक जगह रखे हो, या फिर कुछ कुछ में होता है कि सारा घर का जितना भी आधार कार्ड है वो एक जगह है। ऑर्गेनाइज करना फाइल में है ना, कंप्यूटर पे वही करता है, फाइल बनाता है, ऑर्गेनाइज करता है। तो हम आ रहे हैं और कुछ नहीं आ रहा है। ये नहीं आ रहा है कि विंडोज़ का ये दबाओ, वो दबाओ, बटन दबाओ, ये दबाओ, पहले आते थे बहुत हार्ड लगते थे। की शॉर्ट फॉर्म्स आ रहे हैं कि की शॉर्टकट्स क्या होते हैं, देख लेना, याद रखो। सी मतलब होता है कॉपी, एक्स मतलब कट, वी मतलब पेस्ट, पी मतलब प्रिंट, एस मतलब सेव, बस। ओके, क्या व्हाट इज द पर्पस ऑफ राउटर? राउटर का काम होता है किसी चीज़ को राउट कराना। राउट मतलब इस राउट में जाना है या उस राउट में जाना है, मल्टीपल नेटवर्क को कनेक्ट कराना। अपना रूट चेक करता है, रूटर बोलोगे, राउटर बोलोगे, राउटर राउटर राउट बताता है कौन से राउट से लेके जाना है। तो कौन से राउट को लेके जाना है मतलब वो बहुत सारे नेटवर्क को एक जगह जोड़ता है। नेटवर्क सबका कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क, नेटवर्क का राउट चेक करता है, ठीक है। राउटर पता है, राउटर राउटर कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है राउटर यार, ये ऐसा दो ठीक हो गया, चार हो गया, डॉट 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 डॉट, वाईफाई की तरह दिखता है राउटर। व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? व्हाट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉमनली यूज्ड फॉर गेमिंग डेवलपमेंट? गेमर्स सी प्लस प्लस यूज़ करते हैं, हम लोग पाइथन यूज़ करते हैं, हम लोग के लिए आसान